नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। बहुत दिनों से बच्चे मुझसे एक सवाल पूछ रहे हैं कि सर हम HP JIT पोस्ट कोड 965 की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें कंप्यूटर के लिए कौन सी किताब लेनी चाहिए। आज की वीडियो में आपको मैं इस सवाल का जवाब दे दूंगा। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा आपको अपना सिलेबस कहाँ से तैयार करना चाहिए और किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी बहुत सी गलतियाँ हैं जो ज़्यादातर बच्चे यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले आपके सवाल का मैं जवाब आपको दे देता हूँ। अगर आप HP JIT पोस्ट कोड 965 की तैयारी कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि कंप्यूटर की कौन सी किताब लेनी चाहिए, मैं आपको बता दूं कोई भी किताब लेने की ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि जो स्टडी मटेरियल है वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। मतलब आप ये ना सोचें कि अगर आप किताब नहीं लेते हैं तो आपकी तैयारी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। आप बिना किताब के भी काफ़ी अच्छी तैयारी आप कर सकते हो। हालांकि मैं तो आपको ये कहूँगा कि किताब से बेहतर है आप यूट्यूब से पढ़ें, आपको ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि किताब में एक्सप्लेनेशन डिटेल में नहीं बताई गई होती है। यूट्यूब पर बहुत सी ऐसी क्लासेस है, साथ ही साथ मैं भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कोचिंग क्लासेस देता हूँ। और ये भी मैं आपको कहता हूँ कि आपने जो तैयारी करनी है वो खुद से करनी है। अब देखिए, स्टडी मटेरियल आप कहाँ से ढूंढोगे? क्रोम पे आपको हर एक चीज़ मिल जाएगा। मतलब गूगल पे अगर आप सर्च करते हो तो हर एक टॉपिक आपको आसानी से मिल जाएगा। ज़्यादातर मैंने ये देखा है, चाहे किताब किसी भी कंपनी की क्यों ना हो, उसमें कुछ ना कुछ गलतियां ज़रूर होती है, लेकिन इंटरनेट पर जो आपको कंटेंट उपलब्ध होगा वहाँ पर आपको सब पता लग जाएगा कि आपकी डेट कौन सी यहाँ पर सही रहेगी, कौन सी गलत है, क्योंकि इंटरनेट पर ज़्यादातर सटीक ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, किताबों में 2-3 ऐसी गलतियाँ कॉमन पाई जाती है, जबकि इंटरनेट पर जब कोई व्यक्ति कंटेंट उपलब्ध करवाता है तो उसकी जो गलतियों की जो यहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है वो काफ़ी कम रहती है। तो पहला सजेशन आपको मैं यही देता हूँ कि किताब लेने की ज़रूरत नहीं है। सिलेबस आपको मैंने बता दिया। सबसे पहली प्रेफरेंस आपको लेनी चाहिए यूट्यूब से, क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसा सिलेबस है जिसको आपको पढ़ना नहीं है, आपको समझना है। क्योंकि अगर आप एक बार कंप्यूटर समझ लेते हो, बार बार रिवीजन की भी ज़रूरत नहीं होती है। बहुत से ऐसा टॉपिक है, जैसे कि आप ये मान लें कि फॉर एग्जांपल आप पढ़ रहे हो कंप्यूटर में रैम एंड रोम। अगर आप यहाँ पर रैम एंड रोम को आसानी से समझ लेते हो, कौन वॉलेटाइल है कौन नॉन वॉलेटाइल है, किस में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के बिना भी डेटा स्टोर रहता है, ये चीज़ अगर आप समझ जाते हो तो बार बार रिवीजन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। रिवीजन यहाँ पर पड़ता है जो न्यूमेरिकल सेक्शन होता है, जैसे कि आपका यहाँ पर बाइनरी हो गया, ठीक है, कन्वर्जन जो यहाँ पर आता है, इस टाइप से आपका यहाँ पर लॉजिक गेट हो गया। इन चीज़ों में आपका रिवीजन की ज़रूरत रहती है। यहाँ से आप अपनी सारी जो तैयारी है वो कर सकते हो। जैसे कि पहला एग्जांपल यूट्यूब, दूसरा गूगल क्रोम। यहाँ पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट MCQs भी लगा सकते हो। हज़ारों और लाखों की तादाद में यहाँ पर MCQs आपको मिल जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। MCQs कैसे लगाने हैं? सबसे पहले कोई टॉपिक आप पढ़ते हो, उसके बाद उसके MCQs आपने लगाने हैं, ठीक है। वो एक बेहतर तरीका है। मतलब ऑनलाइन काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाती है, बल्कि मैं ये कहूँगा किताब लेने से बेहतर है आप ऑनलाइन पढ़ें, आपकी ज़्यादा अच्छी तैयारी हो जाएगी। अब बात करते हैं किन बातों का ध्यान आपको रखना होगा। सबसे पहली बड़ी गलती जो बच्चे कर रहे हैं, HP JIT पोस्ट कोड को काफ़ी हल्के में लेते हैं। देखो, इसमें लाखों के हिसाब से आवेदन आते हैं, सीटें कुछ 100 के हिसाब से होती है। तो ये ना सोचें कि आपके पास बहुत ज़्यादा वक्त है। आपको पता होगा कि नवंबर में एग्ज़ाम होने हैं और आचार संहिता के लगते एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होंगे, बिल्कुल ना के बराबर चांस है एग्ज़ाम के पोस्टपोन होने के। अब बहुत बच्चे ये सोचते हैं कि 2 महीने हैं या 3 महीने हैं, आसानी से इसकी तैयारी की जाएगी। अगर आप अच्छे तरीके से इसकी तैयारी करना चाहते हो, 5-6 महीने आपको लगातार देने पड़ेंगे, लेकिन समय का थोड़ा सा अभाव है। आप सभी जानते हो एग्जाम काफ़ी जल्दी है, तो 2 महीने भी पर्याप्त है, लेकिन आपको तैयारी आज से ही करनी होगी। जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ उसे आपको फॉलो ज़रूर करना होगा, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से मेरे भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी प्रिपरेशन नहीं कर रहे। रीज़न उन्होंने यही बताया कि समय काफ़ी है। देखिए, इस गलतफहमी पर आपने नहीं रहना है। ये सबसे बड़ी गलती है जो बच्चे करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी गलती, बच्चे क्या है कि कंप्यूटर के किसी भी सिलेबस पर ज़्यादा समय दे देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कंप्यूटर लैंग्वेजेस। मैंने कुछ एक बच्चों को देखा है जो इतनी ज़्यादा लैंग्वेजेस पर अपनी तैयारी कर रहे हैं, हालांकि उसकी ज़रूरत भी नहीं है। लैंग्वेजेस देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, 3 लैंग्वेज ज़रूरी है। कौन कौन सी? जावा, C और CSS। यहाँ से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आपको घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। इसकी आपने बेसिक चीज़ें पढ़ लेनी है, कब ये इन्वेंट हुई और जो बेसिक इसकी जो कहा जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो C लैंग्वेज है, इसके कीवर्ड कितने हैं? लगभग 32 के यहाँ पर आसपास कीवर्ड होते हैं, वो आपने पढ़ लेना है। हल्की फुल्की आपने यहाँ पर कोडिंग पढ़ लेनी है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपने पढ़नी है, ठीक है। इंटीजर क्या होता है, इस टाइप से आपने हल्की फुल्की चीज़ें इसमें तैयार करनी है, क्योंकि अगर आप लैंग्वेजेस को ज़्यादा ध्यान दोगे तो आपका बाकी सिलेबस छूट जाएगा। लैंग्वेजेस से ज़्यादा 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 से 15 के बीच में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी वेटेज रहती है MS ऑफिस की। तो जिस चीज़ की वेटेज है उस चीज़ को पहले तैयार करें। जो
टफ चीज़ है, जैसे लैंग्वेजेस काफ़ी टफ है कंप्यूटर में, इसे आप बाद में तैयार करें। बेसिक चीज़ें आपने पढ़नी है, ज़्यादा हार्ड आपने ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। ये कुछ एक गलतियाँ हैं और बच्चे यहाँ पर MCQs नहीं लगाते। MCQs एक ज़रूरी हिस्सा होता है जब भी आप तैयारी करते हो। MCQs या फिर मॉक टेस्ट, ऑनलाइन आपको हज़ारों मॉक टेस्ट मिल जाएंगे कंप्यूटर के, ये यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बुक किसकी लेनी चाहिए। बुक लेनी चाहिए HP GK की, इंडियन GK की, ठीक है। इन सब चीज़ों की बुक आपको लेनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बुक लेना चाहते हो तो इंडियन GK या फिर जो वर्ल्ड GK आप पढ़ना चाहते हो तो लूसेंट की बेस्ट रहती है, ठीक है। HP की आप किसी की भी ले सकते हो, अगर आपके पास कोई भी बुक है तो आप उससे ले सकते हो या फिर आप उसको भी ऑनलाइन पढ़ सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें मैं आपको बताना चाहता था। बाकी काफ़ी जल्द मैं एक डिटेल्ड सिलेबस वीडियो भी आपको यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। जिसने